हे राम। हे राम। है ये तो हमारे भक्तराज जटायु हैं। आपकी ये हालत किसने की है? महाराज, सीता जी को पापी रावण उठाए लिए जा रहा था। पहले तो मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन दुष्ट बाज नहीं आया। आखिर लड़ाई हुई जिसमें मेरी ये हालत हुई। अब आप उस दुखिया बेचारी को जल्द रावण के फंदे से छुड़ा ले। धन्य हो भक्तराज, तुम धन्य हो। अब तुम जो चाहो वो वर मांग लो। महाराज, मांगने की क्या इच्छा हो सकती है? आप साक्षात मेरे सामने खड़े हैं, प्राण चरणों में निछावर हो रहे हैं। क्या इसके बाद भी कोई वस्तु रह जाती है जिसकी ख्वाहिश की जाए? महाराज, अपने चरणों की भक्ति और मुक्ति का दान करें और मुझे महाराज ऐसी जगह जलाना जहां पर आज तक कोई नहीं जला हो। हे राम, हे राम। हे भक्तराज, तुम धन्य हो जिनकी कृपा से हमें सीता का कुछ पता चला है। भैया लक्ष्मण, जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करो, मैं इनका दाह संस्कार अपने हाथों से ही करूंगा। राधा जी, जैसी आपकी आज्ञा। हेलो, भक्तनी जय शंकर की। जय हो महाराज, जय हो। मुझे मेरे उत्तम भाग जो आपने दर्शन देके मुझे कृतार्थ किया। मुझे बड़े दिनों से आपके आने की बड़ी अभिलाषा थी। आइए प्रभु, आइए, बैठिए प्रभु, बैठिए। कुटिया को अमृत कीजिए। आइए प्रभु, आइए, बैठिए, बैठिए। प्रभु, ये देर मैंने जो मीठे मीठे आपके लिए चुन कर रख रखे प्रभु, इन्हें खाइए।
प्रभु लीजिए लीजिए। हे भक्तनी, ये तो बहुत ही मीठे हैं, क्योंकि इनमें भक्ति का प्रेम रस है। अच्छा भक्तनी, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। जो इच्छा हो वो वर मांग लो। हे त्रिलोकीनाथ, आप श्री राम के रूप में मेरे सामने विराजमान हैं। जब बड़े बड़े योगी और मुनियों को आपके दर्शन दुर्लभ है, इससे बड़ा वरदान मेरे लिए और क्या हो सकता है। अपने चरणों की भक्ति दीजिए। अस्तु, ऐसा ही हो। हे भक्तनी, तुम सदैव ही भगवान की भक्ति में लीन रहोगी। अब हमें आगे चलने की इजाजत दीजिए। भगवान, दिल तो नहीं करता कि अपने चरणों से आपको जुदा कर दूं, परंतु जैसे मेरे प्रभु की इच्छा। बोल श्यामपति रामचंद्र भगवान की जय। देखना हनुमान जी, ये सामने से दो शस्त्रधारी कौन आ रहे हैं। मुझे शक हो रहा है कहीं ये बाली के दूत ना हो। महाराज, आप तो खामखा घबरा रहे हो। भला बाली को आपके पास दूत भेजने की क्या जरूरत है। कुछ भी हो, आप जरूर इनका भेद लाओ। अगर ये बाली के दूत हो तो तुम मुझे इशारा कर देना, मैं छुप जाऊंगा। अच्छा महाराज, मैं अभी जाता हूँ और सारी खबर लेकर के आता हूँ।
किस्मत ने हमें दुखियों को चैन में दे कर नारे हैं।
पंडित जी, हमने तो अपना सारा वृत्तांत आपको सुना दिया है। कृपया करके आप भी अपनी कहानी सुनाइए। महाराज, ना तो मैं ब्राह्मण हूँ और ना ही कोई देवता हूँ। मेरा नाम हनुमान है और मैं महाराज सुग्रीव का मंत्री हूँ। कृपया करके आप महाराज के पास चलिए। वो सामने उस पहाड़ पर रहते हैं। वो भी आपकी तरह मुसीबतों के मारे हैं। उनकी स्त्री को, उनकी पत्नी को उनके भाई बाली ने उनसे छीन लिया है और मुझे उम्मीद है कि एक दूसरे की मदद से दोनों का काम बन जाएगा। अच्छा, चलो हम चलते हैं। महाराज प्रणाम। क्यों हनुमान जी, क्या खबर लाए हो? ये शस्त्रधारी दोनों कौन हैं और इनका क्या नाम है? महाराज, ये दोनों राजकुमार अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। बड़े का नाम राम और दूसरे का नाम लक्ष्मण है। ये अपने पिता की आज्ञा अनुसार 14 वर्ष के लिए जंगलों में वनवास के लिए आए हैं। 13 वर्ष तो इनके खुशी खुशी बीत गए, परंतु 14वें वर्ष की शुरुआत में इनकी पत्नी सीता का किसी ने हरण कर लिया है और उन्हीं को ढूंढते ढूंढते ये यहाँ तक आ पहुँचे हैं। धन्य हो महाराज, मेरा परिणाम। आइए विराजिए। कृपया करके आप अपना वृत्तांत सुनाइए। महाराज, एक दफा मेरे भाई बाली का युद्ध एक राक्षस से हुआ था। वो राक्षस अपनी जान बचाकर एक गुफा में जा घुसा। कई वर्ष बाद उस गुफा से खून की धारा निकली। तब मैंने समझा
कि मेरा भाई बाली मारा गया और मैं गुफा पर एक शिला रखकर चला आया। क्रियाक्रम के पश्चात प्रजा ने कहा कि महाराज राज्य को नष्ट ना होने दें। तब मैंने बाली के पुत्र अंगद को युवराज बनाया और राज्य का कार्यभार संभाला। बहुत दिनों के बाद बाली वापस आ गया। मुझे तख्त पर बैठा देखकर गुस्से में आ गया और मुझे बहुत मारा और बहुत पीटा और मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया, मेरा कान पकड़कर और बाहर निकाल दिया। उसी दिन से मैं इस पर्वत पर रहता हूँ। सुग्रीव जी, जब तक मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा, उस दुष्ट बाली को नहीं मारूंगा, तब तक मैं अपने काम का नाम नहीं लूंगा। महाराज, एक दिन एक स्त्री रोती हुई जा रही थी और उसने हमें देखकर अपने कुछ जेवरात फेंक दिए। कृपया करके आप इनकी पहचान कीजिए। भैया लक्ष्मण, देखो इनकी पहचान करो, क्योंकि मेरे होश हवास ठीक नहीं है, इसलिए ये जेवर सीता के हैं या किसी और के हैं, इनको पहचान कर बताइए। भ्राता जी, ना तो मैं इनको जानता हूँ और ना ही पहचानता हूँ। अगर माता जी का कोई पैरों का आभूषण हो तो उसे दिखाइए, क्योंकि मेरी निगाह उनके पैरों पर ही पड़ती थी। जब मैं माता के सामने जाता था, उनके चरणों पर ही मेरी नजर पड़ती थी। धन्य हो, आपकी शर्म लज्जा का क्या कहना। यह भी एक भाई है जिसने प्रेम भक्ति की मिसाल पैदा कर दिखाई है, जो आज तक सुनने में नहीं आई है। इधर मुझ कमबख्त का भाई है जिसने अपने छोटे भाई की स्त्री चुराई है। ये देखो महाराज, पैरों के आभूषण। हाँ हाँ भ्राता जी, ये अवश्य ही माता जी के पांव के आभूषण हैं। मैं इनको अच्छी तरह पहचानता हूँ। सुग्रीव जी, तुम जाओ और बाली को ऐलाने जंग सुनाओ। महाराज, मुझे संदेह है कि जो भी बाली के सामने जाता है उसकी आधी शक्ति क्षीण हो जाती है। इसलिए आप मेरा भ्रम मिटाइए और इन ताड़ के वृक्षों को एक ही तीर में उड़ाइए। महाराज, क्षमा कीजिए, मेरी परीक्षा की माफी दीजिए। मैं अभी जाता हूँ और बाली को युद्ध के लिए ललकारता हूँ। आप भी मेरे साथ चलें, मौका मिलते ही आप उन पर तीर चला देना। श्यामपति रामचंद्र भगवान की जय।